सोचिए, देर रात का वक्त है, आप बहुत थके हुए हैं और आपको मिलती है रात की आखिरी कैब। पर क्या हो अगर वो कैब आपको घर नहीं बल्कि किसी ऐसे सफर पे ले जा रही हो जहां से वापसी का कोई रास्ता ही ना हो। तो चलिए इस डरावनी राइड के हर एक मोड़ को, हर एक डिटेल को करीब से देखते हैं और समझते हैं कि कैसे एक आम सी कैब की सवारी एक रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव में बदल गई। कहानी शुरू होती है निशा से। 26 साल की एक कंटेंट मॉडरेटर। देर रात की शिफ्ट खत्म हुई है, जाहिर है बहुत थकी हुई है और उसे बस अपने घर जाना है। उसने फोन निकाला, एक कैब बुक की, बिल्कुल जैसे कोई भी करता है। ऐप पर एक नाम दिखता है, महेश पाटिल। अब निशा को ये थोड़ा अजीब लगता है। पता है क्यों? क्योंकि ये लगातार तीसरी रात थी जब वही ड्राइवर उसकी राइड पर आया था। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर किसी आने वाली अनहोनी का इशारा? और बस यहीं से ये राइड एक गलत मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जहां हकीकत धीरे धीरे धुंधलाने लगती है और ऐसी अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं जिनका कोई मतलब नहीं बनता। जब महेश रोज वाला रास्ता छोड़कर एक सुनसान इंडस्ट्रियल रोड पर गाड़ी मोड़ देता है तो निशा की चिंता बढ़ जाती है। महेश का जवाब तो सीधा साधा था, पर उसकी आवाज में और उस सुनसान सड़क पर निशा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। और फिर एक के बाद एक अजीब बातें होने लगती हैं। पहले तो रेडियो पर कोई 10 साल पुरानी खबर चलने लगती है। फिर वे एक रेस्टोरेंट के साइन के पास से गुजरते हैं और थोड़ी देर बाद उसी साइन के पास से दोबारा गुजरते हैं, लेकिन इस बार वो आधा जला हुआ था। और फिर अचानक निशा के फोन का नेटवर्क चला जाता है, जीपीएस फ्रीज हो जाता है। और ठीक तभी उसकी दोस्त सना का फोन आता है। सना की आवाज घबराई हुई थी। वो कहती है, निशा तू कहाँ है? तेरी कैब तो कैंसिल हो गई थी, तू तो अभी भी ऑफिस के गेट पर ही है। सोचिए, एक ही वक्त में दो अलग अलग सच। निशा के तो होश ही उड़ गए। तो सवाल ये है कि अगर निशा कैब के अंदर है लेकिन उसकी दोस्त उसे ऑफिस के गेट पर देख रही है, तो वो असल में है कहाँ? और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसका फोन बंद हो जाता है। अब निशा के दिमाग में डर घर करने लगता है। उसे भूली बिसरी बातें याद आने लगती हैं और धीरे धीरे उसका शक एक खौफनाक यकीन में बदल जाता है कि वो इस कैब में अकेली नहीं है, वो किसी के साथ फंस चुकी है। उसे याद आता है अपनी ट्रिप हिस्ट्री में ठीक 1 साल पहले 2 जुलाई को यही ड्राइवर था, महेश पाटिल। और फिर उसके दिमाग में एक पुरानी न्यूज़ हेडलाइन बिजली की तरह कौंधती है, कैब ड्राइवर महेश पाटिल की एक हिट एंड रन एक्सीडेंट में मौत। इस खौफनाक एहसास के बीच उसे आगे सड़क पर पुलिस की नाकाबंदी दिखाई देती है। एक उम्मीद जगती है कि शायद वो बच जाएगी। लेकिन जैसे ही कैब पास पहुंचती है, वो पूरा का पूरा चेक पॉइंट, पुलिस वाले सब हवा में गायब हो जाते हैं। अब ये साफ था, ये कोई आम सफर नहीं था। और अब इस डरावने खेल का असली नियम सामने आने वाला था, एक ऐसा नियम जो वक्त में ही कैद था। निशा की नज़र कैब के डैशबोर्ड पर लगी डिजिटल घड़ी पर जाती है। समय 3:33। घड़ी का आखिरी डिजिट लगातार झपक रहा था, लेकिन समय आगे नहीं बढ़ रहा था। वो लोग 3:33 में फंस चुके थे। और तभी महेश की कांपती हुई आवाज गूंजती है, मैं भी बस घर ही जा रहा था मैडम, पर किसी ने मुझे पहुंचने ही नहीं दिया। वो बताता है कि 1 साल पहले ठीक इसी वक्त एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी थी। वो एक आत्मा है जो अपनी आखिरी राइड में हमेशा के लिए फंस गया है। अब निशा को पता था कि उसे कुछ करना होगा। यहाँ से शुरू होती है इस जाल से निकलने की एक आखिरी कोशिश और कहानी का सबसे डरावना मोड़। निशा हिम्मत जुटाती है। वो महेश को मनाती है कि वो गाड़ी को वापस उसी मंदिर के पास ले चले जहां उसकी मौत हुई थी। गाड़ी रुकती है और निशा कांपते हाथों से दोनों की मुक्ति के लिए मंदिर की घंटी बजाती है। घंटी की आवाज के साथ ही एक जोर का झटका और निशा की आंख खुल जाती है। एक पल को तो लगा जैसे वो भयानक सपना टूट गया। वो देखती है कि वो अपने ऑफिस के बाहर एक बेंच पर है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि वो वहीं सो गई थी। उसने अपना फोन चेक किया, रात के 2:59 थे, बैटरी भी फुल थी। सना भी कंफर्म करती है कि कैब तो कैंसिल हो गई थी। सब कुछ नॉर्मल था।
या शायद नहीं, सब कुछ तो ठीक था, बस एक चीज को छोड़कर। निशा जब अपने फोन की फोटो गैलरी खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। गैलरी में एक नई तस्वीर थी, एक ऐसी तस्वीर जो सपने से निकलकर हकीकत का हिस्सा बन गई थी। फोटो पर टाइम था सुबह के 3:33। ये फोटो कैब की पिछली सीट से खींची गई थी। ड्राइवर की सीट तो खाली थी, लेकिन जो रियरव्यू मिरर था ना, उसमें महेश का थका हुआ चेहरा सीधा कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। ये सबूत था कि वो कोई सपना नहीं था। ये कहानी हमें एक बहुत ही डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कुछ सफ़र कभी ख़त्म नहीं होते, वो तो बस रुकने के लिए एक नई जगह तलाश लेते हैं। तो ज़रा सोचिए, जब कोई भूत आपका पीछा करते हुए आपके घर तक पहुंच जाए, तब आप क्या करेंगे?